हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कन्नू बॉयज़। आज की हमारी कहानी है घूंघट में घोटाला। मोहन बड़ा खुश था। बात खुशी की ही थी। उसकी शादी जो तय हो गई थी। आखिरकार इतनी दुआओं और मन्नतों के बाद जीवन में यह शुभ अवसर आया था। माँ बाप जल्दी गुजर गए थे। मोहन घर में सबसे बड़ा था। उसके बाद 2 बहनें और 2 भाई थे, जिनकी पूरी जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ गई थी। थोड़ी खेती बाड़ी थी और एक किराने की दुकान थी। 18 बरस की उम्र रही होगी जब माँ बाप साथ छोड़ गए थे। मोहन ने बड़ी मेहनत से चारों भाई बहनों की देखभाल की और उनकी शादी ब्याह की जिम्मेदारी उसके माँ बाप बनकर उठाई। अब उनकी 40 बरस की उम्र हो गई थी। इस उम्र में उसके दोस्त अपने बच्चों की शादी की चिंता में मगन थे और वो अभी तक छूटे बैल की तरह घूम रहा था। छोटे बहन भाइयों की नैया पार लगाते लगाते कब मोहन के बालों में सफ़ेदी छलकने लगी थी, उसे पता ही नहीं चला। सबका घर बसाने के चक्कर में उसका अपना घर अब तक नहीं बस पाया था। चलो देर आए दुरुस्त आए, रिश्ते की बुआ ने आखिरकार उसकी सगाई तय करा ही दी। उसका मन बुआ को दुआ देते देते नहीं थक रहा था। लड़की पास के गांव की थी, 6 बहनों में 5वें नंबर की। मोहन अपनी बुआ के साथ लड़की देखने पहुंचा तो शर्म के मारे गर्दन ही नहीं उठ रही थी। लड़की चाय की ट्रे लेकर सामने आई थी। मोहन नज़रें नीचे किए बस उसके कोमल पैरों को निहार रहा था। गोरे गोरे पैर सस्ती सी सैंडल में चमक रहे थे। नाखूनों पर लाल रंग की नेल पेंट लगी थी। मोहन तो उसके पैरों को देखकर ही रीझ गया। बुआ ने कोहनी मारी, जरा नज़र उठाकर निहार ले, बाद में न कहना कि कैसी लड़की से ब्याह करवा दिया। 1 महीने में मोहन ने घर का कायाकल्प कर डाला। अपनी पत्नी के स्वागत में वह जो कुछ भी कर सकता था उसने किया। आखिरकार शादी का दिन भी आ चुका था। घोड़ी पर सवार होकर मोहन कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरा गाजे बाजे के साथ धड़कते दिल से अपनी होने वाली ससुराल पहुंचा। लड़की वालों ने स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। जयमाला फेरे सब हो गए। मोहन बस एक नज़र अपनी पत्नी के चेहरे को देख लेना चाहता था, मगर मुंह पर लंबा घूंघट पड़ा था। आगे पीछे उसकी बहनें, सहेलियां और रिश्ते की बुआएं थी। सुबह विदाई के वक्त भी लंबा सा घूंघट, विदा की बेला आ गई। मोहन घूंघट में रोती अपनी दुल्हन को लेकर अपने गांव पहुंच गया। सारा दिन रीति रिवाज निभाते बीत गया। दुल्हन भीतर कमरे में औरतों के बीच दुबकी बैठी रही और वह बाहर मर्दों में। आखिरकार सुहागरात की बेला आ गई। औरतों ने आकर मोहन को पुकारा और धक्का मारकर कमरे में भीतर धकेल दिया। चांद पर अब भी घूंघट पड़ा था। मोहन झिझकते हुए पलंग पर बैठा और उसका चांद और ज़्यादा सिमट गया। काफ़ी देर खामोशी छाई रही। आखिर हिम्मत जुटाकर मोहन ने घूंघट हटाया। हटाते ही जैसे उसको सांप सूंघ गया हो। घूंघट का चांद वो चांद नहीं था जो उस दिन नजर आया था। ये तो कुछ फीका फीका सा था। धोखा उसके मुंह से निकला। तुम कौन हो? वह धीरे से बोली, अनीता। मोहन ने कहा, मगर मेरी शादी तो सरिता से तय हुई थी। अनीता ने गर्दन झुका ली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। धोखे में डूबे मोहन ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने बुआ खड़ी थी। वह झपटकर अंदर आई और दरवाजा बंद करके पलंग पर बैठ गई। मोहन हैरानी से उसकी ओर देख रहा था। कुछ पूछना ही चाहता था कि बुआ बोल पड़ी, मोहन, ये अनीता है, सरिता की बड़ी बहन। तेरी शादी सरिता से तय हुई थी, मगर वह किसी और से प्रेम करती थी, उसके साथ भाग गई। वह उम्र में भी तुमसे काफ़ी छोटी थी, चंचल थी, तू उसे संभाल नहीं पाता। उसके पिता तो बड़े दुखी थे, मुझे बुलाकर सब सच सच बता दिया था। माफ़ी मांग रहे थे, मिन्नत करते थे। फिर मैंने तेरे लिए अनीता को पसंद कर लिया। सब विधि का विधान है। यह भी शायद तेरे लिए ही अब तक कुंवारी थी। देख मोहन, अनीता रूप में भले सरिता से दबी हो, मगर गुणों की खान है। अपना पूरा घर इसी ने अकेले संभाल रखा था। इसको अपना ले। तेरा ब्याह इसी के साथ हुआ है। अब यही तेरी पत्नी है। बुआ मोहन पर दबाव बनाते हुए बोली। मोहन सिर पकड़े नीचे बैठ गया। बुआ और अनीता एकटक उसका चेहरा देख रही थी। पता नहीं इस खुलासे का क्या अंजाम सामने आएगा। चंद सेकंड बाद मोहन ने सिर उठाया और बोला, बुआ, घूंघट में घोटाला हो गया, मगर कोई बात नहीं, नुकसान ज़्यादा न हुआ। बुआ हंस पड़ी, साथ में मोहन भी हंस पड़ा और चांद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। तो आपकी ये फ़नी सी कहानी सुनकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहने के लिए।